Good morning, friends. You are most welcome to my YouTube channel English Edu Lovers. You are watching my channel. I am Dr. BP Singh. Today I have taken the topic of common errors in noun. Dear friends, if you are going to appear in any competitive exams like TGT, PGT, GIC, lecturer, LT and many others, SSC, Bank, NDA, Air Force, etc. This video will be helpful for you for any competition, and I have taken the most important errors for your exam purpose. If you watch this video from beginning to end, this will help you much. साथियों नमस्कार। वैसे मैं अक्सर TGT PGT की जब वीडियो देता हूं तो सबसे पहले पढ़ाना शुरू कर देता हूं बजाय इधर उधर की बातों के। पर मैंने अक्सर देखा है जो मेरे बैच में ऑनलाइन ऑफलाइन में स्टूडेंट्स हैं, अक्सर करके जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनमें निराशा का भाव रहता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा जो भी साथियों मेरा वीडियो देख रहे हैं कि बीती ताय विसार दे आगे की सुध ले। पीछे क्या हुआ, आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे बहुत फर्क पड़ता है कि आप आगे के गोल को, टारगेट को, एम को किस तरीके से लेते हैं। देयर इज अ द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस इज डिटरमाइंड बाय योर डेली एजेंडा। अर्थात सफलता आपकी इसी पर निर्भर करती है कि आप दिन प्रतिदिन का एजेंडा क्या बनाते हैं। अर्थात आप कितना टीवी पे टाइम दे रहे हैं, कितना मोबाइल पे टाइम दे रहे हैं, कितना व्हाट्सएप पे टाइम दे रहे हैं, कितना फेसबुक पे टाइम। अक्सर करके जो हमारे साथी हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो पढ़ाई में लगते हैं, जैसे ही कोई मैसेज आए, कॉल आए, आप अक्सर करके उसमें बिजी हो जाते हैं। तो मैं फिर से कहूँगा कि आपका डेली एजेंडा ही आपकी सक्सेस को डिसाइड करता है। आप कितना पढ़ाई पे पर डे टाइम दे रहे हैं, आप टॉपिक बाई टॉपिक कैसे कवर कर रहे हैं, आपकी स्ट्रेटजी क्या है। एक कहावत है कि लेबर प्लस स्टडी नेवर गोज वेस्ट, और दूसरे शब्दों में कहें सफलता की खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। सफलता की खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। चाहे रिक्शे चालक का बेटा हो, सब्जी वाले का बेटा हो, जो भी मेहनत करता है वो टॉपर्स बन सकता है। अर्थात इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, आप कैसे तैयारी कर रहे हैं। फर्क इससे पड़ता है कि आप सही स्ट्रेटजी, सही गाइडेंस में और सही तैयारी किस प्रकार से कर रहे हैं। तो साथियों, अगर आप सही तैयारी करना चाहते हैं, अगर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्रकार के मेरे बैचेस जारी हैं, आप अगर बैच लेना चाहते हैं तो मेरे दिए हुए नंबर 9411082085 पर संपर्क कर सकते हैं। साथियों, अब चलते हैं ट्रिकी कॉमन एरर्स ऑफ नाउन। अब हम नाउन के विषय में जो टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे, देखेंगे। साथियों, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले कुछ कॉमन एरर्स दी हुई हैं, कॉमन एरर्स को हमें देखना है। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बी पार्ट बैड हैबिट इज द यूज ऑफ टोबैको नो एरर। एक सेंटेंस है, ये कॉमन एरर और स्पॉटिंग एरर कहलाती है। जब भी आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं तो आपको अवश्य 5, 6, 7 कॉमन एरर्स आती हैं, और अक्सर करके नाउन में भी पूछी जाती हैं। ये स्पेशली नाउन की कॉमन एरर्स लिए हैं। तो साथियों, इसमें किसमें पोर्शन में आपके में एरर है? ए पोर्शन में एरर है, बी पोर्शन में एरर है, सी पोर्शन में एरर है, या डी पोर्शन में एरर है। जब भी नाउन पढ़ते हैं तो अक्सर करके आप नाउन की परंपरागत डेफिनेशन पढ़ते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। लेकिन मैंने जो भी मेरे स्टूडेंट साथी रहे हैं, मैंने बताया है द थिंग दैट वी कैन सी, टच, फील और रियलाइज इज कॉल्ड नाउन। जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो नाउन है। नाउन के एरर्स में मैंने पढ़ाया है कि अगर कोई सेंटेंस वन ऑफ प्लस काउंटेबल नाउन आता है तो काउंटेबल नाउन कैसा होगा?
प्लूरल नाउन आता है हमेशा। तो वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एडजेक्टिव हुआ बैड, वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा एडवर्ब एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब ये जो नाउन आया है ये कैसा नाउन आएगा, एडजेक्टिव, यहाँ एडजेक्टिव मान लो थोड़ी देर, और यहाँ प्लूरल नाउन आएगा। तो प्लूरल नाउन के लिए यहाँ हैबिट नहीं हैबिट्स होगा, तो आंसर होगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट कॉमन एरर की ओर चलते हैं। द सेंटेंस इज रिसेंटली आई विजिटेड कश्मीर एंड फाउंड द सीनरीज टू बी मार्वलस। बहुत इजी है, मुझे पता है आप सब लोग इसका सही आंसर दे सकते हैं, फिर भी देखिए आपकी कॉमन एरर ए पोर्शन में है, बी पोर्शन में है, सी पोर्शन में है, या कोई गलती नहीं है। अगर हम पढ़ते हैं कि कुछ सिंगुलर नाउन होते हैं, इनको प्लूरल सामान्यतः नहीं बनाया जाता, जैसे सीनरी, मशीनरी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज एटसेट्रा। तो यहाँ सीनरीज का प्रयोग नहीं होगा, इसमें एस नहीं आएगा, केवल सीनरी। तो आंसर आपका होगा बी। राइट आंसर वुड बी यो बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द फर्नीचर हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस। सामान्यतः फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं बनता, लेकिन अगर ऑल आ गया तो यहाँ इनको पीसेस ऑफ फर्नीचर के रूप में यूज कर रहे हैं, तो यहाँ फर्नीचर्स आएगा। आपका उत्तर सही होगा ए। और सामान्यतः अगर फर्नीचर का प्लूरल बनाते हैं, पीसेस ऑफ फर्नीचर, लॉब्स ऑफ ब्रेड, इस तरीके से कुछ नाउन हैं, इनका वैसे प्लूरल नहीं बनाते, लेकिन यहाँ ऑल द फर्नीचर्स मीन्स ऑल द पीसेस ऑफ फर्नीचर के रूप में लिया गया है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा साथियों, ए। नेक्स्ट, द क्राउड ऑफ एंग्री स्टूडेंट्स ऑर्डर्ड द क्लोजिंग ऑफ शॉप्स, नो एरर। तो बताएं आपकी किस में एरर है, ए पोर्शन में, बी पोर्शन में, सी पोर्शन में, या डी पोर्शन में? कोई एरर नहीं है। जब आप नाउन पढ़ते हैं और नाउन में कलेक्टिव नाउन पढ़ते हैं, तो कलेक्टिव नाउन के लिए कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे कमेटी ऑफ मेंबर्स, ऐसे ही क्राउड ऑफ एंग्री स्टूडेंट्स। तो ये एक वर्ड आया है एंग्री, तो एंग्री स्टूडेंट्स हो, पीपल हो, तो उसके लिए क्राउड, क्राउड होती है नॉर्मल पीपल, लेकिन यहाँ एंग्री स्टूडेंट्स के साथ ये क्राउड का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ होगा मॉब। क्या होगा, उत्तेजित भीड़। एंग्री है, और अगर एंग्री स्टूडेंट्स हैं, एंग्री पीपल है, तो क्राउड का कलेक्टिव नाउन क्राउड नहीं आएगा। इसके लिए एक वर्ड में इसके लिए क्या यूज करेंगे, द मॉब ऑफ एंग्री स्टूडेंट्स। तो आंसर आपका क्या जाएगा साथियों, ए। चलो, इस तरीके से जो प्रॉपर एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है, उसके लिए सही प्रॉपर कलेक्टिव नाउन का प्रयोग करना होता है। ये कॉमन एरर्स में आपने अगर नहीं पढ़े हैं तो इनको जरूर पढ़ें, क्योंकि अक्सर करके सभी परीक्षाओं में इस पर कोई ना कोई प्रश्न जरूर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट द रेलवे स्टेशन, स्टेशन नॉट स्टेशन, नो एरर। तो देखेंगे आपके एरर ए में है, आपकी एरर बी में है, आपकी एरर सी में है, या कोई एरर नहीं है। देखेंगे, बताएं साथियों। दिस विल बी द राइट आंसर बी। क्यों, लगेज, पैकेज, बैगेज, सामान्यतः इनको प्लूरल नहीं बनाते हैं, तो दे लेफ्ट देयर लगेज, आंसर वुड बी बी। द इंडियन फोर्स ड्रॉव अवे द चाइनीज। देखेंगे आप, यहाँ गलती आपकी ए पोर्शन में है, कॉमन एरर ए में है, बी में है, सी में है, या कोई एरर नहीं है, तो आप आंसर डी लगाएंगे। देखेंगे, इंडियन फोर्स ड्रॉव अवे द चाइनीज, द प्लस नेटिविटी, नेशन नेम,
तो इक्वल टू ये प्लूरल नाउन का काम करता है। दो तरीके हैं, द चाइनीज फोर्स या द चाइनीज, एक ही बात है। तो यहाँ तो द चाइनीज है, लेकिन चाइनीज में ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। जब भी किसी को कंपेयर करते हैं तो एक जैसे ही उसमें, तो यहाँ फोर्सेस आएगा और आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज माउथ वाटर्ड व्हेन ही सॉ अ बुकेट ऑफ ग्रेप्स, नो एरर। व्हाट इज एरर? Error in A part, error in B part, error in C part, or there is no error. Then go to D. Dear friends, dear mates, देखेंगे his mouth watered, इसमें कोई गलती है। When he saw, इसमें कोई गलती है। लेकिन अभी आपको बताया था कलेक्टिव नाउन जो वर्ड होता है उसके हिसाब से ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा, और बुके, यहाँ आएगा प्रॉपर वर्ड वंच ऑफ ग्रेप्स। बुके यहाँ नहीं आएगा, ग्रेप्स के अकॉर्डिंग वंच आएगा। आंसर वुड बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई ब्रदर इन लॉज हु लिव इन बॉम्बे हैव कम टू स्टे विद अस। जब आप नाउन में सिंगुलर टू प्लूरल पढ़ते हैं, आप देखेंगे कि आपने सिंगुलर से प्लूरल पढ़े होंगे, तो आपकी एरर ए में है, एरर बी में है, एरर सी में है, कोई नहीं। सामान्यतः सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि कोई भी जो वर्ड होता है, मेन वर्ड होता है, उसमें एस या ई एस लगा देते हैं। हम सामान्य नियम में ये पढ़ते हैं। लेकिन अगला नियम ये कहता है कि अगर कोई कंपाउंड नाउन है, क्या है साथियों, कंपाउंड नाउन है, तो सामान्यतः कंपाउंड नाउन के रूट वर्ड या मेन वर्ड में लगाते हैं, न कि कॉमन वर्ड में। यहाँ रूट वर्ड क्या है, माई ब्रदर। इन लॉज कॉमन है, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। तो इन लॉ कॉमन वर्ड है, तो यहाँ एस नहीं आएगा। एस हमारा कहाँ आना चाहिए, ब्रदर्स में। तो आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कस्टमर handed over a 100 rupee note 2000 thousands not thousands thousands rupees। तो जब भी कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आ जाता है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव में एस या एस का प्रयोग नहीं करते। अगर बाद में नाउन है तो नाउन को तो प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल एडजेक्टिव में एस या एस का प्रयोग। तो A100 ये न्यूमेरिकल एडजेक्टिव हो गया नाउन से पहले। तो यहाँ ये जो रुपीज और फिर बाद में नोट आ रहा है, तो ये 100 रुपीज, यहाँ रुपीज में नहीं आएगा एस। अगर आगे 2 दिया होता, 3 दिया होता, तो नोट्स में लगा सकते थे। लेकिन यहाँ चूंकि ये सिंगुलर है, तो इसलिए केवल नोट रहेगा, नोट्स नहीं होगा। एस रुपीज में से हट जाएगा। तो आपका सही उत्तर क्या होगा साथियों, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीज काइंड ऑफ शर्ट्स आर रेदर एक्सपेंसिव फॉर हिम टू बाई, नो एरर। आपके देखो वही 4 पार्ट दिए हुए हैं, ए बी सी डी। अगर एरर आपके ए में है तो ए पे टिक करेंगे, बी में है बताइए। दीज काइंड ऑफ शर्ट्स, मैंने अभी कहा था कि कोई ओव है, ओव के बाद अगर कोई नाउन आता है, अगर वो प्लूरल काउंटेबल है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। इससे पहले जो भी आए, अगर सिंगुलर नाउन आएगा या प्लूरल नाउन आएगा। अगर इनके तुरंत बाद वर्ब आती है, क्या आती है, वर्ब, तो सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग आएगी, प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। लेकिन यहाँ वर्ब नहीं, नाउन का एरर्स देख रहे हैं तो। लेकिन इसके पहले एक डिटरमाइनिंग एडजेक्टिव दिया है, दिस पेन। यहाँ पेन सिंगुलर नाउन है, ये हमारा एडजेक्टिव भी सिंगुलर है। लेकिन अगर हम इसको कर दें दीज पेन,
ये कलम, क्या मतलब होगा, ये प्लूरल रहा, ये सिंगुलर, तो कोई पेयर नहीं बनेगा इनका, इसलिए दीज के साथ यहाँ क्या आना चाहिए, काइंड्स। क्यों कि दो, अगर ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर, ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल, नाउन के अकॉर्डिंग। अगर एडजेक्टिव या प्लूरल दिया है, आगे वर्ब भी ठीक है, तो इस हिसाब से हम वर्ब के हिसाब से देखेंगे, तो दिस काइंड नहीं है, दीज काइंड्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, you can get all the informations you want in this book, no error। आप सभी सूचनाएं पा सकते हैं जो आप चाहते हैं, वो इस पुस्तक में है, कोई एरर नहीं। तो यू कैन गेट में एरर है, ऑल द इंफॉर्मेशंस में मैंने बताया था सीनरी, मशीनरी, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, सामान्यतः इनको प्लूरल नहीं बनाते हैं, तो ये इंफॉर्मेशंस में से एस कट जाएगा। तो आपकी गलती किस पोर्शन में होगी, बी पोर्शन में। चलो नेक्स्ट, द ब्लाइंड्स डिजर्व आर सिंपैथी। एक नियम जानिए, अगर हम कहें ही इज अ रिच मैन, वह एक धनी व्यक्ति है, मैन यहाँ नाउन है, रिच हमारा एडजेक्टिव है, तो इसके आगे आर्टिकल ए एन आया। लेकिन अगर किसी एडजेक्टिव के आगे द लगा दें और एडजेक्टिव ले आए तो इसमें एस या ई एस नहीं, फिर ये प्लूरल नाउन का बोध कराता है और ये पूरी उसको समुदाय को दर्शाता है। तो द ब्लाइंड या द ब्लाइंड्स, यहाँ द ब्लाइंड आएगा, एस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये खुद ही प्लूरल है, वह आगे प्लूरल दी हुई है, तो द ब्लाइंड्स के स्थान पर क्या होगा, द ब्लाइंड, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल है, इसको डबल प्लूरल नहीं बनाते। नेक्स्ट, द फ्लॉक ऑफ लॉइंस रोम्ड अबाउट फियरलेसली इन द जंगल। शेरों का झुंड, रोम्ड माने घूम रहा या भटक रहा था, निर्भीक होकर के जंगल में, कोई गलती नहीं। तो आगे आपका डी इसमें नहीं टाइप किया है, देखेंगे। तो अब वही कलेक्टिव नाउन की फिर से गलती है साथियों, आप ए पोर्शन बी पोर्शन में सीधे ए पोर्शन पर जाएंगे, क्योंकि यहाँ लॉइंस, लॉइन के लिए यहाँ जो लॉइन है इनका कलेक्टिव नाउन दो होते हैं, या तो प्राइड या फिर दूसरा इसके अलावा हम लगा सकते हैं हर्ड, लेकिन हर्ड से बेहतर क्या माना जाता है, प्राइड ऑफ लॉइंस। लेकिन यहाँ भटकने के सेंस में है, एक साथ इकट्ठे होकर के, तो हर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आपकी गलती किस पोर्शन में है, ए पोर्शन में। देखें साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेंड ऑफ गैंग ऑफ सेलर्स was employed on the ship, no error। गलती आप देखेंगे ए में है, बी में है, सी में है, किसी में नहीं। साथियों मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, एसएससी, बैंक, एनडीए, एयरफोर्स, तो ये कॉमन एरर्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। वीडियो शुरू से अंत तक देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें, और अपने साथियों को भी शेयर और सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद। देखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, जो हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था हमारा, ट्रेंड ऑफ गैंग। सेलर्स होता है नाविक, और नाविकों के कलेक्टिव नाउन के लिए गैंग का प्रयोग नहीं होता। क्या होता है इसके लिए, आप बताएंगे। इसके लिए एक वर्ड आता है क्रू, क्रू ऑफ सेलर्स। गैंग तो चोर लुटेरों का, डकैतों का होता है, तो यहाँ गैंग का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ क्रू का प्रयोग होगा। तो आंसर आपका क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साउंड ऑफ अ गन शॉट स्कैटर्ड द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। गोली की आवाज ने चिड़ियों के झुंड को बिखेर दिया या अलग अलग दिशा में उड़ा दिया। अब देखेंगे वही फिर से वर्ड्स, यहाँ कलेक्टिव नाउन के लिए एक नाउन है, इसके लिए आया है फ्लॉक। यहाँ उड़ती हुई चिड़ियों के लिए आता है फ्लाइट।
कोई भी उड़ता हुआ झुंड या समूह होगा तो उसके लिए फ्लॉक का नहीं, फ्लाइट का। अतः आपका राइट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे। अब कॉमन एरर नहीं है, अब आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये इतना पोर्शन आप अंडरलाइन कर लें। रबिश आर कॉजेज ऑफ मैनी डिजीज इन विंटर। अब रबिश आर के स्थान पर रबिशेस आर, रबिश एज, नो इम्प्रूवमेंट। आप किस इसके स्थान पर कौन से ऑप्शन को चुनेंगे? ए को, बी को, सी को, डी को? बताएं साथियों। आप रबिश ये अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर रहता है, प्लूरल नहीं बनता। इसके साथ आर के स्थान पर क्या लगाएंगे? इज। तो इस दृष्टि से हमारा सही आंसर क्या होगा? रबिश इज। नेक्स्ट फिर से हम अंडरलाइन करेंगे, मशीनरी ब्रिंग। अब इसमें दिया है मशीनरी ब्रिंग्स, इसके बदले 4 ऑप्शन दिए हैं। मशीनरी ब्रिंग्स ए पोर्शन, मशीनरीज ब्रिंग बी पोर्शन, मशीनरीज ब्रिंग्स सी पोर्शन, और या सेंटेंस यों का त्यों रहेगा तो नो इम्प्रूवमेंट। अतः सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की दृष्टि से आप किस पोर्शन पर जाना चाहेंगे? ए पे, बी पे, सी पे, डी पे? देखिए कई बार अभी चर्चा करी है मैंने आज के इसी वीडियो में। सीनरी, मशीनरी, एडवाइस, सब्जेक्ट के नेम होते हैं जैसे फिजिक्स, मैथ्स, पॉलिटिक्स, सिविक्स, ये सब सिंगुलर रहते हैं, इनको सामान्यतः प्लूरल नहीं बनाते और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ब्रिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट की फर्स्ट फॉर्म है तो ये प्लूरल वर्ब है, यहाँ एस आना चाहिए। तो मशीनरी ब्रिंग्स। अब आपका कौन से पोर्शन में जाएंगे हम? आपका ए सही होगा, मशीनरी, ये तो सिंगुलर ठीक है। अब ब्रिंग के स्थान पर ब्रिंग्स केवल इसमें दिया है, यहाँ प्लूरल कर दिया है इसलिए नहीं होगा। यहाँ ब्रिंग प्लूरल ये भी है तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसमें भी प्लूरल नाउन दिया है, यहाँ सिंगुलर वर्ब दिया इसलिए भी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। तो आपका सही उत्तर क्या बनेगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से अंडरलाइन करेंगे, माई एडवोकेट्स गेव मी एन एडवाइस। अब इतना पोर्शन अंडरलाइंड है और आपको इसके बदले 4 ऑप्शन दिए हैं, एडवाइस, एन एडवाइस, एडवाइस और नो इम्प्रूवमेंट। तो साथियों एन एडवाइस के स्थान पर क्या करना पसंद करेंगे आप? सही उत्तर क्या चुनेंगे? एडवाइज, एन एडवाइस, एडवाइस। देखिए एडवाइस भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के पहले सामान्यतः ए एन द का प्रयोग नहीं करते, तो केवल क्या आएगा? एडवाइस। तो सही उत्तर आपका होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ग्रेचुलेशन, इतना अंडरलाइन कर लो वर्ब तक। कॉन्ग्रेचुलेशन इज गिवन एट माई सक्सेस। तो साथियों आप ऑप्शन में क्या चुनेंगे? कॉन्ग्रेचुलेशन आर, कॉन्ग्रेचुलेशन इज, कॉन्ग्रेचुलेशन आर। यहाँ केवल कॉन्ग्रेचुलेशन है, प्लूरल है। यहाँ कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ सिंगुलर वर्ब है, यहाँ कॉन्ग्रेचुलेशन को प्लूरल बना दिया और वर्ब भी प्लूरल दी। या कोई इंप्रूवमेंट नहीं तो आप किस पे जाएंगे? डी पे, नो इम्प्रूवमेंट पे। अगर ये आता है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए कुछ शब्द हैं जो हमेशा प्लूरल की तरह ही प्रयोग होते हैं, जैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं कॉन्ग्रेचुलेशंस, और कॉन्ग्रेचुलेशंस केवल इसमें है, इन दोनों में से किसी में नहीं है। अब ये प्लूरल की तरह प्रयोग होता है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, तो आर भी है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऐसे कुछ और वर्ड्स बताऊं मैं आपको, जैसे सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स के अलावा आप जैसे वेजिटेबल्स, लोग नॉर्मली वेजिटेबल बोलते हैं, दिस इज वेजिटेबल्स, इनके साथ प्लूरल वर्ब आती है, ये प्लूरल ही रहते हैं, इनको सामान्यतः सिंगुलर में प्रयोग कभी नहीं करते। एक्सेप्शन के रूप में प्रयोग करेंगे तो वहां इसका अर्थ बदल जाता है साथी। देखेंगे अगली एरर, समवन इज नॉट। पहले तो ये बताएं समवन क्या होता है। अब अगर ये अंडरलाइंड पोर्शन है तो इसमें ए पे जाएंगे, बी पे जाएंगे, सी पे जाएंगे, या आप डी नो इम्प्रूवमेंट पे जाएंगे। तो साथियों इसमें आप फटाफट से उत्तर बताएं। फिजिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स,
एथिक्स, ऐसे ही सम मंथ्स और इज। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ए, सम मंथ्स इज। मैं फिर बता रहा हूँ, जिम्नाटिक्स है, पॉलिटिक्स है, सिविक्स है, फिजिक्स है, एथिक्स है, एटसेट्रा, ये इनमें एस लगा होता है, लेकिन ये सिंगुलर होते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब ये इसी में है, ए पोर्शन में। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम वॉज गिवन 5 रुपीज बाई हिज फादर। देखेंगे 5 रुपी नोट नहीं है, 5 एडजेक्टिव प्लूरल है, ये इतना अंडरलाइन कर दिया। अब इसके बदले 5 रुपी आएगा, 5 रुपीज आएगा, कि 5 रुपी आएगा, नो इम्प्रूवमेंट। ये एडजेक्टिव अभी बताया था, जैसे दीज, ऐसे ये प्लूरल हो गया, तो नाउन कैसा आएगा? प्लूरल। तो इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। आप किस उत्तर पे जाएंगे? डी पे, नो इम्प्रूवमेंट पे। नेक्स्ट, आफ्टर एवरी 5 ईयर द सेंट्रल गवर्नमेंट ब्रिंग्स मैनी 5 ईयर्स प्लान। आप देखेंगे ये इतना अंडरलाइंड पोर्शन है, इसके बदले ए बी सी डी। आप किसके साथ जाएंगे? पंचवर्षीय योजना आप पढ़ते आए। मैनी यहाँ हमारा प्लूरल है, लेकिन 5 ईयर्स प्लान या 5 ईयर प्लान या 5 ईयर प्लान्स, तो आप किस पे सही उत्तर पे जाएंगे? मैनी, मैंने बताया था 5 ईयर, ये एडजेक्टिव के रूप में, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है तो लास्ट में तो लगा सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल एडजेक्टिव में नहीं लगाते। मैनी 5 ईयर प्लान्स, इसमें एस लगा हुआ है, नहीं आएगा इसमें। तो आप इसमें से एक चुन सकते हैं, इसमें भी एस लगा दिया इसमें, तो आप इसका एस काट दें, इसका रहने दें, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, या मैनी 5 ईयर प्लान्स। Then right answer would be your C. Next, once there was a brave king and he used to hunt lions. तो यहाँ यूज टू के बाद है ये, यहाँ से इतने से यूज टू तो एक साथ रहेगा, ये तो अपने आप में। हंट लॉइंस के स्थान पर क्या आएगा? हंटेड लॉइन, हंटेड लॉइंस, हंट लॉइन, या इनमें से कोई नहीं। शिकार किया करता था, यहाँ सही उत्तर होगा आपका हंट लॉइंस। लॉइंस में एस नहीं लगाएंगे, आपका सही उत्तर सी होगा साथियों। नेक्स्ट, ये फिलिंदा ब्लैंक्स है, आपको सेंटेंस कंप्लीटेशन कहते हैं इसे। एसएससी वगैरह में, टीजीटी पीजीटी में अक्सर इस तरीके के क्वेश्चन दे देते हैं। तो यहाँ ये खाली स्थान है, और इज अ क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये वर्ब दिया है, वर्ब से पहले हमारा यहाँ सब्जेक्ट आएगा, तो क्या आएगा? थीफ इज अ क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, थेफ्ट, थीफ, थेफ्ट, व्हाट वुड बी द राइट आंसर? तो सही उत्तर होगा साथियों थेफ्ट। क्यों? क्योंकि ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। यहाँ थीफ के साथ कोई अर्थ नहीं बनता है ना, और ये थीफ जो है ऐसे कर देंगे, ये थेफ्ट है। तो सही उत्तर इस दृष्टि से क्या होगा हमारा? बी, थेफ्ट इज अ क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड सो ऑन, और खाली स्थान, इज अ गुड टॉनिक फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा टॉनिक है, क्या है? लाफ, लाफ्स, लाफ्ट और लाफ्टर। अभी बताया था बिल्कुल वही स्थिति। यहाँ वर्ब के पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट इनमें से लाफ वर्ब है, लाफ्स भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लाफ्ट वर्ड नॉर्मली यूज नहीं आप देखते होंगे। लाफ्टर, लाफ्टर, लाफ्टर चैलेंज आप पढ़ते आए हैं। ये हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन ये कैसे प्रयोग होगा? सब्जेक्ट के रूप में। तो आपका सही उत्तर क्या होगा साथियों? डी। नेक्स्ट, वाटर चेंजेस, खाली जगह, शेप, व्हेन, एक ये फिल करना है, एक ये फिल करना है, दो रिक्त स्थान दिए हैं। वाटर चेंज शेप, पानी अपनी शक्ल बदल लेता है। व्हेन, जब। बिकम्स आइस, ये वर्ब बन जाता है। तो किसकी बात चल रही है? वाटर। वाटर कैसा है हमारा यहाँ? मटेरियल नाउन।
और मटेरियल नाउन कैसा होता है, अनकाउंटेबल। और जब भी कोई अनकाउंटेबल नाउन आता है तो उसके लिए इट आएगा, इट हर आएगा, इट आएगा और इट्स। तो यहाँ वर्ब है चेंजेज इट्स शेप, तो इट्स डी में आया है। और यहाँ ये वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट के रूप में आएगा, नहीं, इट्स और इट ये नहीं होगा, इट्स और इट सही उत्तर होगा सी। वाटर चेंजेज इट्स शेप व्हेन इट, तो सही उत्तर क्या होगा सी, क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, इसके लिए इट आएगा प्रोनाउन, यहाँ ये ऑब्जेक्ट के रूप में। और व्हेन से कंजक्शन जुड़ गया, ये दूसरा क्लॉज बन गया, तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आएगा, सब्जेक्ट होगा इट। क्या होगा साथियों, इट। तो आपका सही आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट, द सन सेंड्स, सूरज ने भेज दिया लाइट टू एवरीवन। अब यहाँ सन कैसा नाउन है आप देख करके बताएंगे, ये नॉन लिविंग है, लिविंग है, या इसके लिए तो इट आएगा, इट्स आएगा, हर आएगा, हिज आएगा। तो जो भी साथी मेरे साथ नाउन का टॉपिक पढ़े हैं उनको मैंने बताया होगा, जैसे द सन, डेथ, एंगर, ईटीसी, जो अपनी पार स्ट्रेंथ का बोध कराते हैं वो सभी मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं। इसलिए द सन के साथ इट का प्रयोग नहीं होगा, इट्स का प्रयोग नहीं होगा, हर का प्रयोग नहीं, क्योंकि सन को क्या माना जाता है, मैस्कुलिन। और मैस्कुलिन का पजेसिव केस मतलब प्रोनाउन होता है ही, और ही के साथ पजेसिव केस क्या बनेंगे हम यहाँ, हिज। नेक्स्ट, फेमिनाइन और मेन सर्वेंट। मेन सर्वेंट का फीमेल जेंडर क्या होगा, सीधे सीधे ये पूछा है, ये जो फिलिंदा ब्लैंक्स है, वीमन सर्वेंट, मेड सर्वेंट, फीमेल सर्वेंट, सी सर्वेंट। आपको पता होगा, बहुत अच्छे से बताएं साथियों। ये मेल सर्वेंट, फेमिनाइन ऑफ मेन, मेल में पूछेंगे तो हमेशा मेन सर्वेंट कहते हैं, मेल सर्वेंट नहीं कहेंगे, मेन सर्वेंट। तो इसका फेमिनिन जेंडर क्या होगा, हमेशा होता है मेड सर्वेंट। तो राइट आंसर वुड बी बी। नेक्स्ट, द स्टूडेंट डिमांडेड फॉर 4 दिन की क्या, 4 डेज हॉलीडेज। अब 4 डेज, डेज यहाँ अपोस्ट्रोफी एस लग के केवल हॉलीडे आएगा, या डे हॉलीडेज आएगा, या डे के साथ केवल हॉलीडे आएगा, या डेज हॉलीडे आएगा, आप बताएं। देखिए आप यहाँ और यहाँ दोनों एक जैसा दिया है, इनमें से एक को हम करेक्ट करेंगे क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ जब भी ऐसे आए 4, तो ये हमारा एक तरीके से प्लूरल एडजेक्टिव दर्शा रहा है, और प्लूरल एडजेक्टिव के बाद नाउन को प्लूरल लाते हैं तो डे का प्लूरल हो जाएगा डेज। और जब किसी नाउन के अंत में एस, एस एच, सी ई, स की ध्वनि आती है तो केवल अपोस्ट्रोफी का चिन्ह आता है, न कि अपोस्ट्रोफी एस। तो यहाँ इसको यहाँ से काट देंगे, केवल यहाँ लगा देंगे। तो अब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, 4 डेज हॉलीडे। यहाँ केवल अपोस्ट्रोफी का चिन्ह है, डे में ऑलरेडी एस लगा है। नेक्स्ट, आई लाइक, खाली जगह, संजय डांस, संजयस डांस, संजयस डांस। अभी ये हमने पजेसिव केस बताया। सामान्यतः पजेसिव केस का क्या है, कोई अगर जानदार प्राणी है और सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन जानदार प्राणी है, तो नाउन के अंत में अपोस्ट्रोफी एस। लेकिन अगर किसी नाउन, कोई सिंगुलर नाउन है, उसके अंत में मैंने कहा एस, एस एस, एस एच, सी ई एटसेट्रा, स की ध्वनि देने वाले आते हैं तो केवल अपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगाते हैं। लेकिन अगर कोई प्लूरल नाउन है जैसे बॉयज, तो भी अगर अंत में एस आ गया तो भी क्या लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी का चिन्ह। तो यहाँ संजय का नृत्य मुझे पसंद है, संजय सिंगुलर है, तो अपोस्ट्रोफी एस, संजय डांस, डी सही है। साथियों अगर नाउन में कोई चीज़ अगर आपकी समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसको ज़रूर समझाऊंगा और ज़रूर उत्तर दूंगा।
आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से कहूँगा, अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बैच के लिए आप मेरे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9411082085। डियर साथियों, मैं आगरा में आपके लिए एक बेहतरीन क्लास चलाता हूँ जिसमें पर डे वोकेब है, ग्रामर है, लिटरेचर है, लर्निंग टाइम अलग और टीचिंग टाइम अलग, दोनों को अच्छे से डिस्क्राइब करके, और बहुत अच्छा बैच है। अब तक हज़ारों लोगों ने विश्वास किया है जिन्होंने सिलेक्शन पाया है, आप भी विश्वास कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम टू माई बैच। थैंक यू।